नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दिग्विजय का चाचा अभय पर सियासी बात, बोले जाति की राजनीति कर रहे जमानत नहीं बचेगी। दिग्विजय ने कहा कि जजपा यहां स्थानीय उम्मीदवार उतारेगी। 5-6 नामों पर चर्चा की जा रही है। अभय चौटाला के बारे में बोले कि जाति की राजनीति कर रहे हैं, जमानत नहीं बचेगी। कुरुक्षेत्र में जजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेता और अपने चाचा अभय चौटाला को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे जातिगत राजनीति करने लगे हैं, लेकिन लोस चुनाव में 50,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाएंगे, उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी। दिग्विजय चौटाला वीरवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने थानेसर, लाडवा व पिहोवा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी के शहरी अध्यक्ष योगेश शर्मा के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभय चौटाला ने बयान दिया है कि इस चुनाव में जाट व बनिया की लड़ाई है। ऐसे बयान राजनीति के गिरते स्तर को दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के दौरान भी अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा ही जातिगत तौर पर केंद्र बिंदु बने थे और दोनों ही शून्य पर पहुंच चुके हैं। हमारे परदादा देवीलाल खुर्द की जाति कमेरे की बताते थे, वहीं अभय चौटाला ने ठीक उनके विपरीत ऐसा बयान देकर 35 जातियों को अपनाने से इनकार कर दिया है। दिग्विजय का चाचा अभय पर सियासी वार, बोले जाति की राजनीति कर रहे, जमानत नहीं बचेगी। दिग्विजय ने कहा कि जजपा यहाँ स्थानीय उम्मीदवार उतारेगी। 5-6 नामों पर चर्चा की जा रही है। अभय चौटाला के बारे में बोले कि जाति की राजनीति कर रहे हैं, जमानत नहीं बचेगी। पत्रकारों से बातचीत करते जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, कुरुक्षेत्र में जजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इनेलो स्तर और अपने चाचा अभय चौटाला को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे जातिगत राजनीति करने लगे हैं, लेकिन लोस चुनाव में 50,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाएंगे, उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी। दिग्विजय चौटाला वीरवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने थानेसर, लड़वा व पिहोवा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी के शहरी अध्यक्ष योगेश शर्मा के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभय चौटाला ने बयान दिया है कि चुनाव में जाट व बनिया की लड़ाई है। ऐसे बयान राजनीति के गिरते स्तर को दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के दौरान भी अजय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा ही जातिगत तौर पर केंद्र बिंदु बने हैं और दोनों ही शून्य पर पहुंच चुके हैं। हमारे परदादा देवीलाल खुद की जाति कमेरे की बताते थे, वहीं अभय चौटाला ने ठीक उनके विपरीत ऐसा बयान देकर 35 जातियों को अपनाने से इनकार कर दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज।